हमारी जो होली बुक से हिंदू धर्म के सदग्रंथ उसके अंदर प्रमाणित करके बताया जाएगा। भगवान ने 21 ब्रह्मांड का मालिक है और इसको श्राप लगा है। इसकी खुद की गलती की वजह से 1 लाख प्राणी नेत्र ये जुड़ते हैं। 17 मिनट मिलकर ये पैदा करोड़ देवताओं की स्तुति होती है, आरती होती है और 17 मिनट में शादी हो जाती है। लेकिन यहाँ आपके सामने ये सत्य, अटल सत्य 101% जो आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी भी आपको बताया जाएगा। हमारे संत ग्रंथों में भी ये प्रमाण है और इन्होंने तीन पुत्रों की उत्पत्ति की है और उनको अचेत रखा गया। नमस्कार दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ। हम इस समय पहुंचे हैं धनाना धाम में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी ऊपर लिखा हुआ तो जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में ये प्रवेश द्वार है, ये निकास द्वार है। आइए जानते हैं कि यहाँ पर जो प्रदर्शनी में क्या लगाया गया है, किस तरह से लगाया गया, किस तरह से लेआउट किया गया है। आज जो संत रामपाल जी महाराज का 3 दिवसीय जो विश्व भंडारा चल रहा है उसके उपलक्ष्य में यहाँ प्रदर्शनी में क्या क्या बताया जा रहा है, क्या क्या दिखाया जाता है। मैं दर्शकों से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे साथ बने रहिए। आइए बताते हैं, जानते हैं। दर्शकों बने रहिए हमारे साथ। हम जानते हैं भगत जी इनके अनुयायी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से कि क्या जो यहाँ सृष्टि रचना की जो प्रदर्शनी लगी हुई है, क्या आप हम डिटेल से बता सकते हैं? जी ही आपको परमात्मा जी की दया से पूरा इन डिटेल आपको अभी लाइव आपको बता सकते हैं सर। चित्र बनाते हैं। इसके बारे में बताइए। जी ये पूर्ण परमात्मा, जब परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था तब वो अविनाशी परमात्मा, पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर असंख्य पंखुड़ियों के मालिक विशाल कमल में पुरुष रूप में विराजमान हुए। जब कोई भी नहीं था, सर्वप्रथम परमात्मा कबीर परमेश्वर का ये दृश्य दिखाया गया है। जी सर्वप्रथम कमल पुष्प पर बैठे परमेश्वर कबीर साहब जी ने अपने एक वचन से शक्ति से 4 अमर लोक रचना की। अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। ये आपको सामने दृश्य दिखाया गया है। सर ये तीसरे नंबर पर, सर जी तीसरे नंबर पे परमात्मा ये दिखाया गया है कि चारों जो परमात्मा ने चारों लोग अपनी वचनी शक्ति से विराजमान किए। उसके बाद अनामी पुरुष, अगम पुरुष जी, अलख पुरुष जी, सतपुरुष, चारों लोकों में परमात्मा विराजमान है। सर नंबर 4। जी 4 नंबर पे परमेश्वर कबीर साहब जी ने एक वचन शक्ति से सतलोक में 16 दीप और मानव सरोवर की रचना की है। आपके सामने दृश्य दिखाया गया है। जी बहुत चलिए, इधर चलिए, चलिए। देखने में आ रहा है कि सामने कबीर साहब की फोटो लगी हुई है, वहाँ अगल बगल के बहुत सारे भी तस्वीर लगी हुई है। उसके बारे में समझाइए मैं आप। जी सामने कमल के फूल पे पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर विराजमान है। उन्होंने अपनी वचन शक्ति से 16 वचनों से 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनका नाम पूरम, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, सुहृद, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य, योग, संज्ञा अर्थात योग जीत। 6 नंबर सर। जी 6 नंबर परमेश्वर कबीर साहब जी ने अपने 16 पुत्रों में से एक अपने पुत्र अचिंत को सतलोक की अन्य रचना करने का आदेश दिया और शक्ति सौंपी। यह दृश्य आपके सामने दिखाया जा रहा है। सर 7 नंबर। जी 7 नंबर में अचिंत जी ने अपनी सहायता के लिए अपने वचन शब्द शक्ति से एक पुरुष, अक्षर पुरुष परब्रह्म की उत्पत्ति की, जो आपके सामने कटआउट की वजह से दिखाया गया है। अक्षर पुरुष मानसरोवर में स्नान करने गए थे, कई युग तक जल में ही सो गए। सतलोक में श्वासों का शरीर नहीं होता है। अचिंत जी ने प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को जगाने के लिए परमेश्वर कबीर साहब जी ने मानसरोवर में अमृत से एक अंडा बनाया, उसमें एक आत्मा प्रवेश की और अंडे को मानसरोवर में जल में छोड़ दिया। ये आपके सामने दर्शाया गया है। 9 नंबर बताइए। जी 9 नंबर में जल में अंडे के गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई।
उसके कोप क्रोध से अंडा फूटा और उसे ज्योति निरंजन सरपुरुष की उत्पत्ति हुई, जो आगे चलकर काल कलाया। ये आपके सामने दर्शाया गया है। मैं चलू मई 10 जहाँ कबीर साहब कमल के फूल में विराजमान है। जी, पूरी कायनात के मालिक कबीर परमेश्वर ने कवि देव जी ने सारी सृष्टि की रचना स्वयं की सर्व आत्मा को अपने वचन शक्ति से अपने ही सदृश पुरुष रूप में उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा का नूरी शरीर का तेज प्रकाश 16 प्रकाश जैसा मानव सदृश है, परंतु परमेश्वर का तेज पुंज शरीर का करोड़ों सूर्य से भी अधिक एक रोमकोप का प्रकाश है। अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है। एक मानव की जो टांग ऊपर है, एक मानव सामने खड़ा हुआ है, उसके आगे कबीर परमात्मा खड़े हुए हैं। ये क्या चीज है? जी, परमेश्वर कबीर साहब जी के आदेश से अचिंत जी, अक्षर पुरुष और ज्योति निरंजन तीनों एक ही द्वीप में रहने लगे। कुछ समय के बाद ज्योति निरंजन काल ने अलग स्थान पाने के लिए एक पैर पर होकर 70 युग तप किया। परमेश्वर कबीर साहब जी ने ज्योति निरंजन की इच्छा अनुसार 70 युग तप करने का फलस्वरूप उसे 21 ब्रह्मांड दे दिए। जिस लोक में मानव समाज पूरा संसार रह रहा है, ये 21 ब्रह्मांड ये काल भगवान का है। दर्शकों बने रहिए हमारे साथ कि हमारे जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो पूरी सृष्टि रचना को तरतीब बाई बताते चले जा रहे हैं कि सृष्टि रचना कैसे कैसे बनी है, कैसे आगे सिस्टम कुछ बनाया गया है। सर नंबर 12। जी, फिर ज्योति निरंजन काल के मन में इच्छा हुई कि इन ब्रह्मांडों में रचना करने के लिए सामग्री चाहिए, इसलिए उसने दूसरी बार 70 युग तप करके एक पैर पर खड़ा होकर तप किया। ज्योति निरंजन को तप करते देखकर उस पर मोहित हुई हंसात्मा परमेश्वर कबीर साहब जी ने ज्योति निरंजन को कहा कि उन्होंने अपने पहले पुत्र कूर्म को सर्व रचना सामग्री दे रखी है। कूर्म से प्रार्थना करके शिष्टाचार और विनम्रता भाव से रचना सामग्री मांग लो। दर्शकों ये दिखाया गया कटआउट की मदद से। हमारे जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं कितने सरल तरीके से, कितने स्पष्ट तरीके से पूरी सृष्टि रचना को समझा रहे हैं। आइए जानते हैं, वीडियो को पूरा देखें, जरूर देखें। जी, जब ज्योति निरंजन कूर्म जी के पास गया, उस समय कूर्म जी ध्यान अवस्था में थे। ज्योति निरंजन ने बिना किसी शिष्टाचार और प्रार्थना के ही जबरदस्ती कूर्म जी के मुकुट उतारा, जिसके बाद उसको मुकुट से 5 तत्व 3 गुण रजगुण सतगुण और तमगुण निकले। ये आपको आपके सामने दिखाया गया है कटआउट की मदद से। सर जी नंबर 14। जी, 21 ब्रह्मांड में रचना करने के बाद ज्योति निरंजन काल ने सोचा कि यहाँ कुछ आत्मा भी होनी चाहिए, अकेले इसका मन नहीं लग रहा। इसलिए ज्योति निरंजन ने काल ने तीसरी बार 64 युग तप करके एक पैर पर खड़ा होकर तप किया। ज्योति निरंजन को तप करते देखकर उस पर मोहित हुई कुछ हंस आत्मा। 64 युग तप के पश्चात ज्योति निरंजन काल ने परमेश्वर कबीर साहब जी से आत्मा मांगी। परमेश्वर कबीर साहब जी ने कहा कि सभी प्रिय हंस आत्मा मेरा अंश है, मैं उन्हें किसी भी जप तप साधना के प्रतिफल से नहीं दे सकता। अगर कोई हंस आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं तो वो जा सकती है। तो ये दृश्य कटआउट की मदद से दिखाया गया है कि जब हम पहले सतलोक में रहते थे और हम अपनी गलती की वजह से इस काल के साथ 21 ब्रह्मांड में फंसे हैं। सर 15वां नंबर आ गया है। जी, परमेश्वर कबीर साहब जी ने सर्व हंस आत्मा को ज्योति निरंजन के साथ जाने के लिए उनकी इच्छा पूछी। तब काफी देर के बाद सर्वप्रथम एक आत्मा ने हाथ उठाकर ज्योति निरंजन के साथ जाने की स्वीकृति दी और फिर देखते देखते वहां उपस्थित असंख्य आत्माओं ने भी हाथ उठाकर स्वीकृति दे दी कि हम भी ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहते हैं। वो सब आत्मा पहले से ज्योति निरंजन के तप करते देखकर उस पर आसक्त हो चुके थे और वो ये बहुत बड़ी गलती हमने जो की थी, हमने सतलोक को छोड़ के अजर अमर लोक को छोड़ के हम काल के साथ इस लोक में आज हम पूरे मानव समाज फंसा पड़ा है। ये आपके सामने दर्शाया गया, ये कटआउट की मदद से ये पूरा जो भी सर्व समाज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आज 21 ब्रह्मांड जो है वो काल भगवान का है और इस हम काल के अंतर्गत अधीन हो चुके, हमें यहाँ पे इसने फंसा के रखा है। सर ये जितना अभी आप बताते चले आ रहे हैं, हम उनसे सबसे हटकर ये दृश्य बन रहा है जहाँ एक बच्ची खड़ी हुई है, उसके सामने कबीर साहब खड़े हुए हैं। ये समझाइए सर क्या चीज है?
जी, परमपिता परमेश्वर कबीर साहब जी ने सबसे पहले हाथ उठाने वाली हंस आत्मा को एक स्त्री रूप दिया। आगे जाकर वो आत्मा देवी दुर्गा जी कहलाई। ज्योति निरंजन के साथ जाने की स्वीकृति देने वाली सभी आत्मा को अपने वचन शक्ति से उस आत्मा के अंदर सूक्ष्म रूप में डाल दिया और आशीर्वाद दे दिया कि अपने वचन से शक्ति से आत्मा को उत्पन्न कर सकती हो। आगे चल के ये ज्योति निरंजन जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, उसकी पत्नी ये दुर्गा है। आपको आगे विस्तार से इसका पता लग जाएगा। सर अब ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आपके, जो ये लड़की खड़ी हुई है कबीर साहब के सामने, वो एक दुर्गा का रूप है। जी जी जी, ये दुर्गा, ये 21 ब्रह्मांड के जो मालिक है काल भगवान है, उनकी पत्नी है। इसका प्रमाण आपको आगे और बताया, गहराई से बताया जाएगा। कमल के फूल पे विराजमान है। जी, फिर परमपिता परमेश्वर कबीर जी ने अपने वचन शक्ति से सर्व आत्मा को अपने वचन शक्ति से अपने ही सदृश मनुष्य जैसे स्त्री और पुरुष रूप उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा के शरीर का तेज 16 प्रकाश सूर्य जैसा मानव सदृश है, परंतु परमेश्वर का तेजपुंज शरीर का करोड़ों सूर्य से भी अधिक एक रोम कोप का प्रकाश है। जो परमात्मा सतलोक में विराजमान बैठे, उनके एक रोम कोप की जो सूरज है वो 16 करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा जितना प्रकाश तेज है। वो आपको यहाँ पे कटआउट की मदद से दिखाया गया है। सर जो अभी आपके सामने मैं देख रहा हूँ बहुत अदृश्य एक दृश्य बन रहा है, ये क्या चीज है? ये सर अटल सत्य है और ये सत्य आज पूरे सर्व समाज के साथ हमारे जो भी आध्यात्मिक जो गुरु थे, जो भी समाज के अंदर जो ज्ञान दिया था, इनका ज्ञान पूरा टोटली गलत था। ये यहाँ पे अटल सत्य बताया परमात्मा ने। देवी दुर्गा जी का सुंदर युवा रूप देखकर ज्योति निरंजन काल ने सर आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, दुर्गा जी का रूप है वो? जी, ये अटल सत्य है सर, 100% 101% अटल सत्य है। देवी दुर्गा का प्रमाण के साथ जी बिल्कुल प्रमाण है। ये हमारी होली बुक्स में ये आपको कटआउट की वजह से दिखाया गया है। ये आपको हमारी जो होली बुक्स है, हिंदू धर्म के सदग्रंथ, उसके अंदर प्रमाणित करके बताया जाएगा आपको। तो सर भारत के अंदर तो तमाम ये क्या बोलते हैं कथावाचक हैं, वो धर्म गुरु हैं, उन्होंने तो इसकी जानकारी नहीं दी है। वो संत रामपाल जी महाराज ने इतनी विस्तृत जानकारी दी है, आखिर इन संत महात्माओं ने अभी तक इसको कैसे छुपा रखा था? इनको क्यों उजागर कर पाए? देखो, सबसे बड़ी बात है कि आज जो पूरे समाज में जो भी संत है, आज इनके पास जो ज्ञान है शास्त्र के विरुद्ध ये ज्ञान दे रहे हैं और पूरे समाज का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया कि एक मानव शरीर का हमें जो मनुष्य जन्म मिलता है, परमात्मा ने बताया कि ये कितना अनमोल है और मनुष्य जन्म का जो मकसद है कि सद्भक्ति करके अपना मोक्ष प्राप्त करना है। लेकिन आज पूरे समाज में, चाहे आप हिंदू ले लो, मुस्लिम ले लो, सिख ले लो, ईसाई ले लो, सब भगवान की भक्ति करते, लेकिन ये उस भगवान की भक्ति करते जो आपके सामने दृश्य दिखाया गया। ये काल भगवान है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है और इसको श्राप लगा है। इसकी खुद की गलती की वजह से 1 लाख प्राणी नेत्र ये खा रहा और 1.25 लाख मिलकर ये पैदा कर रहे हैं। तो ये आपके सामने ये कटआउट की वजह से दिखाया गया और आगे आपको विस्तार से और एक्सप्लेन किया जाएगा। सर नंबर 19 में अपनी रक्षा के लिए देवी दुर्गा जी ने जी 18 नंबर में ऑलरेडी आपको पहले बताया कि काल ने दुर्गा के साथ बहुत बड़ी गलतविधि की थी और उसके कारण अपनी रक्षा के लिए दुर्गा ने सूक्ष्म रूप में काल के पेट के अंदर चले गए। जब रक्षा के लिए देवी दुर्गा सूक्ष्म रूप बनाकर ज्योति निरंजन के पेट में चला गई, तब परमेश्वर से रक्षा की प्रार्थना की, जिसके बाद जोगजीत रूप में परमेश्वर स्वयं आके ज्योति निरंजन के पेट से दुर्गा जी को बाहर निकालते हुए ये दृश्य आपके सामने दिखाया गया है कि ये काल भगवान जो है ये क्या करता है, ये छल करता है। ये खुद की, ये तो बाद में इसकी पत्नी हुई, लेकिन वैसे अगर देखा जाए जब सृष्टि रचना पूर्ण परमात्मा ने की थी, ये परमात्मा की बेटी थी, लेकिन इसने अपनी बेटी के साथ ये दुष्ट विचार किया है। आगे आपको और गहराई से बताया जाएगा। और उसने प्रार्थना की कि भाई मैं आपका वचन शक्ति से, जिस पिता ने आपको पैदा किया उसी पिता ने मेरे को भी पैदा किया, मैं आपकी बहन हुई, लेकिन इसने बहुत गलत दुष्विचार किया और सूक्ष्म रूप में फिर परमात्मा को याद करके और पेट से बाहर निकाला है। सर नंबर 20 ये भी बहुत अद्भुत दृश्य बना हुआ है, जहां 2 आदमी के बीच में एक महिला नीचे से झुकाए रो रही है। ये क्या है सर? जी परमेश्वर कबीर साहब जी ने अपने पुत्र जोगजीत जी के रूप में ज्योति निरंजन को इस अभद्र हरकत के कारण ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा को 21 ब्रह्मांड से सतलोक से निकासित कर दिया गया और तब से ज्योति निरंजन का नाम काल पड़ा। ये पहले सतलोक में रहते थे, इसने इतना बड़ा गलत दुष्कर्म किया था और परमात्मा ने वहां से इनको निकाल के और 21 ब्रह्मांड में भेज दिया। ये दोबारा वहां पे जा नहीं सकते अजर अमर लोक में।
जी परमात्मा ने पूरी कायनात रचाई, उनके एक वचन से ज्योति निरंजन काल देवी दुर्गा और 21 ब्रह्मांड सतलोक से नीचे और विमान की तरह प्रस्तुत करते हुए सतलोक से 16 संकोश की दूरी पर आकर ठहर गए। ये दृश्य आपको दिखाया गया है कि सतलोक से वहां से 16 संकोश दूरी, जब आज हम जहाँ रह रहे ये मृतमंडल लोक 21 ब्रह्मांड काल का यहाँ पे हेजिटीज आ गए। सर ये तो बहुत अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है हमको। ब्रह्मा विष्णु महेश कमल के फूल पर विराजमान है, आगे दुर्गा का रूप है, आगे एक ब्लैक कलर में आदमी खड़ा हुआ है। सर ये क्या सिस्टम है? ये हमारे समाज के साथ इतना बड़ा घोर रहस्य छुपा के रखा था और आज परमात्मा की बहुत बड़ी दया हुई। संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं पूर्ण परमात्मा धरती पे विराजमान है। सतलोक से निकासित होने के बाद ज्योति निरंजन काल का रूप बदल गया और ज्योति निरंजन और दुर्गा जी के द्वारा 21 ब्रह्मांड में सृष्टि का संचाल, 3 पुत्र श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और श्री शिव जी की उत्पत्ति की और उन्हें अचेत कर दिया। यह दृश्य दिखाया गया है कि इन्होंने फिर 3 पुत्रों को जन्म दिया और हमारे नकली गुरु जो भी थे आज तक उन्होंने ये ज्ञान बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर है, उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती है। लेकिन यहाँ आपके सामने ये अटल सत्य 101% जो आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी भी आपको बताया जाएगा। हमारे संत ग्रंथों में भी ये प्रमाण है और इन्होंने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की है और उनको अचेत रखा गया है। सर मैं बार बार पूछ रहा हूँ आपसे, आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं जो आज तक संसार के अंदर जितने भी धर्म गुरु हैं उन्होंने छुपा के रखी थी। 23 नंबर सर जी। उसके बाद ज्योति निरंजन काल ने देवी दुर्गा जी से अपने अव्यक्त रहने की प्रतीक्षा की और कहा कि आज के बाद किसी को भी वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा और अब तुम सृष्टि का संचालन करोगे। तो ये बहुत परमात्मा ने सत्संग में बताया कि काल क्या करता, छल करता, ठग करता है। ये इसने पूरे समाज को भ्रमित कर रखा है। अपने आहार के लिए पूरे मानव समाज को 1 लाख प्राणी रोज खा रहा, 1.25 लाख उत्पन्न कर रहा है और ये प्रपंच बना रखा। और हमारे नकली गुरु ने इतना हमें भ्रमित कर दिया कि इस मानव शरीर का हमारे बुजुर्ग दादा परदादा तक उनको गधा घोड़ा कुत्ता बना दिया। और आज परमात्मा स्वयं सतगुरु रूप में धरती पर आके ये तत्ववेद और ये ज्ञान सत्य भक्ति बताइए। ये हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है। आप गीता, वेद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब में एज इट इज ये आपको मिलेगा कि ये अटल सत्य है। सर बिल्कुल प्रमाण के साथ कह रहे हैं आप? बिल्कुल 100 नहीं 101% ये अटल सत्य है। आप खुद अपने हिंदू धर्म की किस किताब में इसका प्रमाण है? जी हिंदू धर्म के अंदर श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी भगवत गीता सर। इन्होंने ये नकली जो गुरु थे इनके पास जो भी झूठा ज्ञान था, जब तक ये सच्चे गुरु की शरण में नहीं आएंगे तब तक इनको कभी भी अब ज्ञान हो ही नहीं सकता। काल क्या कहता है? गीता 7 श्लोक 10 के अंदर कहता है, गीता ज्ञानदाता काल भगवान है। पूरी दुनिया कहती है, पूरी दुनिया को ये नकली ने क्या बताया कि कृष्ण भगवान है, लेकिन कृष्ण में प्रेतवत होकर काल भगवान कहता है कि सभी तेजस, सभी जीव और तेजस मेरे हाथ में, सभी का कंट्रोलर बुद्धि मेरे पास में और पूरे जीव समाज की बुद्धि इसके पास है। इंसान अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि कंट्रोलर ये है। लेकिन जब आज परमात्मा धरती पे आ चुके तो आज अगर हम परमात्मा को पहचानेंगे तो फिर हमें काल कुछ भी नहीं कर सकता। परमात्मा, पूर्ण परमात्मा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब परमात्मा के बच्चे और मालिक का वचन है कि कलयुग में सतयुग का स्थापना होगी और पूरे विश्व को, इंडिया की बात नहीं है, पूरे विश्व को सद्भक्ति देंगे और एक ज्ञान देंगे और एक भक्ति होगी, एक झंडा होगा और वो समय अब धरती पे आ चुका है। आप खुद देख सकते हो लाइव यहाँ पे जो भी टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है और आप सत्संग भी सुन सकते हो और समय आने वाले टाइम में बहुत जल्दी सतयुग की स्थापना हो जाएगी। दर्शकों बने रहिए हमारे साथ। जो आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, हमें एक ऐसा रहस्य ओपन कर रहे हैं, एक ऐसा रहस्य बता रहे हैं जो कि हमारे भारत के उन तमाम धर्म गुरुओं ने दबा के रखा था। आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, तो वो अनुयायी ऐसे हैं तो उनके गुरु कैसे होंगे? उन्होंने सृष्टि रचना का इतना स्पष्ट तरीके से पूरा विवरण कर रहे हैं। आइए जानते हैं, दर्शकों आगे देखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, दुर्गा जी सामने बैठी हुई हैं। आखिर ये क्या सिस्टम है, आगे जानते हैं इनके लिए। जी देवी दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों को युवा होने पर उन्हें सृष्टि संचाल के लिए तीनों विभाग सौंप दिए। रजगुण श्री ब्रह्मा जी को, सतगुण श्री विष्णु जी को तथा तमगुण श्री शिव जी को। तो ये आपको कटआउट की मदद से दिखाया गया कि तीनों को ये भार तीनों को ये सौंप दिया गया है। सर ये क्या दृश्य है 25 नंबर? जी फिर देवी दुर्गा जी ने तीनों देवियों श्री सावित्री जी, श्री लक्ष्मी जी और श्री पार्वती जी को उत्पन्न किया। क्योंकि परमात्मा ने जो देवी ये दुर्गा है, ये काल 21 ब्रह्मांड का जो मालिक है उसकी पत्नी है। इसको परमात्मा ने वचन शक्ति दी, उन्होंने अपनी वचन शक्ति से तीनों देवियों को उत्पन्न किया है। इसी वही कटआउट आपको दिखाया गया सामने। सर
सर ये बहुत ही एक दिलचस्प सीन है जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हुए हैं, उनके बगल में एक नारी खड़ी हुई है, बीच में दुर्गा जी बैठी हुई हैं। सर ये बहुत बड़ा रहस्य सर जो आज तक धर्मगुरु ने छुपा के रखा था, सर इसको बताइए हमें आप। जी, देवी दुर्गा जी ने श्री ब्रह्मा जी को श्री सावित्री जी, श्री विष्णु जी को श्री लक्ष्मी जी तथा श्री शिव जी को श्री पार्वती जी पत्नी रूप में प्रदान की, अर्थात अपने तीनों पुत्रों को साधारण रीति से वचन द्वारा विवाह कर दिया और इस प्रकार काल के 21 ब्रह्मांड की सृष्टि का प्रारंभ किया। आज देखिए, जब ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो देवता है, 3 लोक के यहाँ के स्वामी है, जब दुर्गा जी ने इनका जो विवाह किया बिल्कुल सिंपल तरीके से, लेकिन आज हमारे समाज के अंदर जो विवाह किया जाता है, आज एक जिसके पास धन है, माया है, वो तो चलो कैसे भी कर लेगा, लेकिन एक बेरोजगार पिताजी जो अपने कलेजे की टुकड़ी परमात्मा कहते हैं कि अगर आप सौंप देता है, फिर भी उनको मतलब इतनी बड़ी क्रूती है, जो दहेज लेना एक इतना बड़ा श्राप है, इतनी बड़ी क्रूती है। लेकिन हमारे नकली गुरु की वजह है ये कि आज हमारे समाज को इतना भ्रमित कर दिया। आज ये आप खुद देखो, हमारे सतग्रंथों में प्रमाणे और कटौट की वजह से ये दिखाया गया है कि जब इनकी शादी हुई थी तो वहाँ कुछ भी खर्चा नहीं हुआ था, कोई 1 रुपया ना बाजा ना बारात थी, 1 रुपया लेना नहीं देना नहीं। और वही चीज आज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में जो भी परमात्मा से जुड़ते हैं, यहाँ पे 17 मिनट में रिमेणी होती है, 33 करोड़ देवताओं की स्तुति होती है, आरती होती है और 17 मिनट में शादी हो जाती है और उसके बाद ना 1 रुपया लेना है ना देना है। और आज इतना निर्मल समाज तैयार हो रहा है, इसमें कोई जात पात नहीं है, कोई किसी भी धर्म से हो, कोई भी, सब एक परमात्मा पूरे वर्ल्ड को एक यूनाइट कर रहे हैं। सर संत रामपाल जी महाराज ने पूरे भारत को नशा मुक्त और दहेज मुक्त बनाया है, क्या उसी का प्रमाण है? जी बिल्कुल, प्रत्यक्ष प्रमाण है, 101% प्रमाण है। आज तक करोड़ों लाखों अरबों गुरु थे, नकली गुरु मर गए, लेकिन किसी ने भी इस तरीके का कार्य नहीं किया। लेकिन आज जो संत रामपाल जी महाराज जी इस धरती पे जो कार्य कर रहे हैं, ये भगवान के सिवा कोई ताकत नहीं दुनिया की कि कोई और कर ही नहीं सकता। और संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा, सृष्टि के रचना, स्वयं धरती पे विराजमान है। ये थी दोस्तों, ये थी सृष्टि रचना जो आज हमारे सतलोक धराना धाम के अंदर जो हमने एक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने हमें कैसे रची गई या सृष्टि रचते वहाँ तीनों पुत्रों की उत्पत्ति होती है, तीनों पुत्रों की शादी भी होती है, दहेज मुक्त शादी होती है। और इन्होंने जो कहानी हमें बताई है, आज भारत के अंदर उन तमाम धर्म गुरुओं के मुंह पे एक तमाचा लगा जा रहा है कि जो चीज आपने हमारे सत ग्रंथों में लिखी हुई थी, आपने इतने दिनों तक हम लोग छुपा के रखी है। और आज संत रामपाल जी महाराज जो कि जगत के तारणहार कहला रहे हैं, परमात्मा के रूप कहला रहे हैं, उन्होंने पूरा ओपन किया है। आइए जानते हैं दोस्तों आगे कुछ और वीडियो को, बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक हमारी वीडियो को देखें, लाइक और शेयर जरूर करें।